मेल में सीक्रेट होने वाला सेक्स हार्मोन या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ये क्या है, किस तरीके से इसको लिया जाता है और कितना फ़ायदा है इसको लेने का, इसके इंजेक्शन कौन कौन से होते हैं, कौन सी इसकी मेडिसिन होती है, ये बॉडी बिल्डर वगैरह क्यों यूज़ करते हैं, इसके बारे में आज बात करेंगे। तो स्वागत है आपका अपने चैनल मेडिकल ज्ञान में। तो बात करते हैं टेस्टोस्टेरोन। तो सबसे पहले तो टेस्टोस्टेरोन है क्या। मेल के जो जननांग होते हैं या फिर आप कह सकते हो टेस्टिस जो होते हैं, उसके द्वारा सीक्रेट होने वाला एक हार्मोन है जो आपकी सेक्सुअल एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। इसके साथ ही आपके जेंडर को डिफाइन करता है। कह सकते हैं कि मेल में ये ज़्यादा निकलता है टेस्टोस्टेरोन और फीमेल में ये कम होता है। फीमेल में भी टेस्टोस्टेरोन होता है, ओवरी के द्वारा निकलता है, बट ये बहुत कम मात्रा में होता है। बात की जाए कितना, तो मेल के अंदर जो पर डे की होती है 5 से 12 ml पर डे के अकॉर्डिंग ये सीक्रेट होता है और आपके ब्लड में मिलता रहता है, जिससे आपकी सारी एक्टिविटी होती है। कौन कौन सी एक्टिविटी होती है तो इसकी बात कर लेते हैं। जब आपके जो सेक्सुअल एक्टिविटी है वो भी इस पर निर्भर करती है। आपके स्पर्म काउंट, आपके मसल्स बॉडी बिल्ड होना, वो भी इस पे होता है। आपकी आवाज़ भारी होना मेल की, वो भी इसके होती है। उसकी एक्टिविटी कितना एक्टिव है, कितना ज़ोर से कर रहा है काम हर कोई, इसका स्टेमिना क्या है, और बोन की जो डेंसिटी होती है या फिर बोन की जो ताकत होती है वो भी इस पर निर्भर करती है। इसके साथ ही ये और भी आपकी बॉडी को एक्टिव और आपके वर्किंग पर काफ़ी असर डालता है। ये है टेस्टोस्टेरोन। आपकी आवाज़ भारी हो रही है तो भी क्या है, टेस्टोस्टेरोन के द्वारा ही हो रही है। अब टेस्टोस्टेरोन की बात करें तो अगर ये टेस्टोस्टेरोन कम हो जाए तो इसे हाइपोगोनाडिज्म कहते हैं। कम हो जाना टेस्टोस्टेरोन अपनी नॉर्मल लेवल से, इससे आपके अंदर आपकी एक्टिविटी कम हो जाना, सुस्त हो जाना, सेक्सुअल इंटरकोर्स में आपको प्रॉब्लम आएगी और आप मसल्स आपकी है वो उसमें भी दिक्कत आएगी, फैट बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाता है। तो ऐसी कंडीशन इसके अंदर आती है, आवाज़ पतली हो जाती है। ओल्ड एज में आपने देखा होगा अक्सर लोगों की आवाज़ें पतली हो जाती है, वो बात करते हैं, तो ये इसी कारण होता है क्योंकि टेस्टोस्टेरोन लेवल अब कम होने लगा है। अब इसकी बात करें तो टेस्टोस्टेरोन का जो सप्लीमेंट आता है वो इंजेक्शन हम लेते हैं। इसके कुछ और भी सप्लीमेंट है, जैसे टेस्टोस्टेरोन को लेने के तरीके होते हैं, कौन कौन से वे हैं। तो सबसे पहले तो इंजेक्शन के थ्रू लिया जाता है। दूसरा नेजल स्प्रे आती है, जिसको नेजल के अंदर स्प्रे किया जाता है और वो आपके नेजल की जो दीवारें होती हैं वो उसको सोख लेती है और आपके ब्लड में मिला देती है। थर्ड वन आप ओरली लेते हैं, टैबलेट फॉर्म में भी लेते हैं। और जो फोर्थ वन होता है जेल होता है या फिर पाउच होता है। पंचेस आते हैं जो मतलब आपके बॉडी पर चिपक जाते हैं, उससे भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ओरल। तो देखिए ओरल कौन जो ये है टेस्टोस्टेरोन आजकल बंद हो चुका है, मतलब बहुत कम लोग यूज़ करते हैं, इंडिया में ही है, बाकी अदर कंट्रियों में इसको यूज़ नहीं किया जाता है। क्योंकि ओरली देखिए आप जितनी मेडिसिन आप लोगे, मान लीजिए आपने 40 mg की इसकी मेडिसिन आती है, तो आपने टैबलेट ली, उस टैबलेट का 90% आपका लीवर सीधा ही बाहर निकाल देगा, 10% ही आपकी बॉडी में मिलेगा। इसके साथ ही आपके लीवर को भी प्रॉब्लम हो सकती है, आपके और भी दिक्कतें आ सकती है, इसलिए ये इतना इफेक्टिव नहीं होता है। बट जो इंजेक्शन फॉर्म में सबसे ज़्यादा यूज़ ली जाती है। इंजेक्शन फॉर्म में आप एक बार इंजेक्शन लेते हैं, वो 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ के अकॉर्डिंग इंजेक्शन आते हैं, वो आपके उसी अकॉर्डिंग चलते रहते हैं। और बात की जाए नेजल स्प्रे की, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। पैचेस आपकी बॉडी के अंदर कहीं पे या जेल लगा के या पैच लगा के उसको रख दिया, ताकि धीरे धीरे वो डिजोल्व होता रहता है आपकी बॉडी में और वर्किंग करता रहता है। अब जब ये वर्क करता है, ये मसल्स बॉडी बिल्डर होते हैं वो भी इसका यूज़ करते हैं ताकि बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। इससे उनकी एक्टिविटी, मसल्स की ट्रोफी मतलब मसल्स का बढ़ना, ये सारी प्रोसेस के अंदर होने लग जाती है। अब इसकी बात करें कि टेस्टोस्टेरोन जो इंजेक्शन है उसकी बात करते हैं। देखिए टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शन आते हैं वो IM लिया जाता है। साथ के अंदर टेस्टोस्टेरोन जो इंजेक्शन है वो TU, ज़्यादातर यूज़ किया जाने वाला TU होता है, टेस्टोस्टेरोन अनडेकोनेट। मतलब एक तो टेस्टोस्टेरोन अकेला आता है प्लेन में, वो स्टेरॉइड फॉर्म में आप लेते हैं, उसका इतना इफेक्ट नहीं होता है, बल्कि इसके साथ ही अनडेकोनेटेड होता है, जिसके अंदर क्या होता है TU लिया जाता है, जो क्या होते हैं आपकी बॉडी में अच्छे से वर्क करता है। ये कॉम्बिनेशन साल्ट में ही लिए जाते हैं, लेकिन लेने डॉक्टर की सलाह से ही है। हम सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहे हैं। ये डॉक्टर अपनी अकॉर्डिंग देता है, आपकी हेल्थ के अकॉर्डिंग देता है, आपकी सारी जांचें कराई जाती है, टेस्टोस्टेरोन कितना कम है, किस तरीके से, इस तरीके से लिया जाता है। अगर मान लीजिए आप हैवी डोज लेते हैं तो आपको ज़्यादा दिक्कत आ सकती है, आपको गुस्सा ज़्यादा आ सकता है, आप ब्रूटल कर सकते हैं, कुछ ज़्यादा दिक्कतें आ सकती है, आपकी ट्रॉफी, आपके किडनी स्टोन वगैरह ऐसी दिक्कतें काफ़ी आती है।
अब बात करें कि ये TU जो होता है, एंटीकोटिड होता है, ये क्या होता है। देखिए आपकी बॉडी के अंदर आपने इंजेक्शन लिया, लेने के बाद क्या होता है, आपका वो इंजेक्शन के अंदर क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन जो है वो इनएक्टिव फॉर्म में है, अभी एक्टिव नहीं है, आपकी बॉडी में जाएगा, फिर क्या होता है इसमें से एस्टर अलग हो जाता है, जिससे क्या होता है जो टेस्टोस्टेरोन है वो एल्ब्यूमिन के साथ मिलकर अपनी प्रोसेस शुरू कर देता है और आपकी बॉडी के अंदर मिलता जाता है। अब इसके अंदर काफ़ी सारे फॉर्म आते हैं। फॉर्म के अंदर जैसे आपके 50 mg आता है पर ml में, 100 mg आ सकता है पर ml में, 150 mg 200 mg पर ml की डोज तक इसमें इंजेक्शन में आता है। और वहीं टैबलेट फॉर्म की बात की जाए 40 mg की एक डोज आती है। ये लिया कह जाता है। देखिए टेस्टोस्टेरोन तो ओडी की डोज में 40 mg वो डॉक्टर आपको कंसल्ट करता है किस तरीके से आपको लेनी है। इसके साथ ही टेस्टोस्टेरोन जो आप इंजेक्शन लेते हैं वो 1 महीने के लिए, 3 महीने के लिए और 6 महीने के लिए आते हैं। मतलब आपने एक बार लिया तो आपको काफ़ी लंबे समय तक टेस्टोस्टेरोन रेगुलर लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब इसके अंदर बात करते हैं कि टेस्टोस्टेरोन जो है आपका, अब आपने एक बार इंजेक्शन लगाया तो जो स्टार्टिंग के 5 से 8 दिन होते हैं उसके अंदर क्या होता है वो एक्टिव होना शुरू होता है, तो उस दिन आपको स्टार्टिंग में आपको परिवर्तन नहीं दिखाई देता है। और लास्ट के जब वो खत्म हो जाता है, मतलब 1 महीने वाला आपने 1 महीने वाला लिया तो स्टार्टिंग के 5 दिन से 8 दिन तक तो अब वो अपना इफेक्ट नहीं दिखाएगा और लास्ट वाले में नहीं दिखाएगा। इसके बीच में आपको 15 से 20 दिन के अंदर वो अपना इफेक्ट दिखाता है। और इसी तरह 3 महीने का लेते हो तो भी ये इसी तरह चलता है, तो लॉन्ग टर्म पे लिया जाता है। बट ये कंसल्ट किया जाता है। कई बार क्या होता है इसकी रिएक्शन काफ़ी देखने को मिल जाती है, कईयों में साइड इफेक्ट भी होते हैं, जैसे स्लीप, नींद नहीं आना, प्रोस्टेट ग्लैंड का कैंसर भी हो सकता है, प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ भी सकते हैं, बीपी बहुत ज़्यादा रहना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाना या फिर लीवर ऑर्गन, इन पे भी असर दिखाता है ये। इसलिए क्या होता है इसका पहले डोज को कम से स्टार्ट किया जाता है। इसलिए पहले क्या होता है मंथली के अकॉर्डिंग डोज दी जाती है। लेकिन एक बार आपने ले ली तो 1 महीने तक आपका वो डोज के अंदर 1 महीने तक साइड इफेक्ट दिखाएगा ही दिखाएगा। ऐसा नहीं है कि आपने लिया और कुछ और मेडिसिन से आप रोक सकते हो, नहीं। इंजेक्शन एक बार आपने ले लिया तो वो पूरे मंथ तक आपको वैसे ही आपको साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे ही। साइड इफेक्ट में देखी जाए तो वॉमिटिंग, नोजिया, रैशेस होना और ये प्रोस्टेट कैंसर वगैरह बताया आपको, बीपी की दिक्कत, ये आपको समस्याएं देखने को मिल सकती है। और ऐसी कंडीशन हो तो डॉक्टर के पास अर्जेंट में आपको जाना होता है। अब इसके कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस से भी असर पड़ता है, जैसे आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं वेट की, स्लीप प्रॉपर लेते हैं, आप डाइट, आयरन थेरेपी, प्रॉपर आयरन ईट थेरेपी लेते हैं, या फिर आप जंक फूड को कम कर देते हैं, मल्टीविटामिन लेते हैं और स्ट्रेस को एकदम कम कर देते हैं, तो भी इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखा गया है। तो टेस्टोस्टेरोन को लेने से रिलेटेड आपके सारे क्वेश्चन मेरे हिसाब से क्लियर हो जाने चाहिए। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमें मेल कर सकते हैं, मेल का भी हम आपको रिप्लाई देंगे, कमेंट का भी रिप्लाई देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। जुड़िए हमारे साथ, हम हैं, आप हैं मेडिकल ज्ञान। थैंक यू वेरी मच।